अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यार, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अच्छा तो यार, मुझे आज तकरीबन 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं इधर यूके में आए हुए। 27 जनवरी को मैं आया था और आज 27 मार्च हो गई है, यानी मुझे 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और इधर आके जो मेरे एक्सपीरियंस है, इधर के जो अखराजात हैं उसके हिसाब से, यानी इधर की जो मंथली कॉस्ट है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, पूछी हैं, जो इधर का लैंडलॉर्ड है उससे पूछी हैं या आगे पीछे जो लोगों से पूछी हैं। ज़ाहिर बात है, मैं इधर सिंगल आया हूँ और शेयरिंग रूम में रह रहा हूँ। इसके अलावा जो कपल्स हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहते हैं, जो कपल रहते हैं, जो अलहदा सिंगल रहते हैं, उनकी जो मंथली कॉस्ट है उनकी क्या है, आज डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अच्छा यार, सबसे पहले बात करते हैं रूम रेंट की। जो मेन आपकी इधर एक्सपेंसेस हैं वो रूम रेंट के हैं, जो आपने देने ही देने हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको जो मंथली इनकम है ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, जितनी भी आ रही है, रूम रेंट आपने हर मंथ के बाद देने ही देना है। वो जितना भी है, ये कम या ज़्यादा, कम नहीं हो सकता, मे भी ज़्यादा हो जाए, ये आपने देने देना है। तो पहले बात करते हैं, अगर तो यार आप कपल आ रहे हैं, एज आ कपल अगर आप रह रहे हैं शेयरिंग रूम में, तो वो आपका जो मंथली एक्सपेंस बनेगा वो 600 पाउंड से लेकर 700 पाउंड के दरमियान में बनेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ शेयरिंग रूम की। इसके अलावा यार ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रह रहे हो। अगर आप तो बर्मिंघम में रह रहे हो या मैनचेस्टर में रह रहे हो, तो उधर जो है वो आपको तकरीबन 500 से 600 के दरमियान भी रूम मिल जाते हैं, अगर आप ये शेयरिंग रूम की बात करें। तो अगर आप यार प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आप एक फ़्लैट लेना चाहते हैं जिसमें एक बेडरूम, अटैच वॉशरूम, किचन वगैरह हो, तो यार वो आपको तकरीबन पड़ेगा 900 से 1000 के दरमियान। ये फिर बात वही आती है कि वेरी करता है कि आप कौन से सिटी में जा रहे हो। तो अगर आप सिंगल की बात करें तो ये इसका हाफ का, यानी अगर मैं सिंगल रह रहा हूँ तो मैं 300 पे कर रहा हूँ शेयरिंग में। अगर मैं अकेले ही अगर प्राइवेट लूँगा तो मुझे तकरीबन पड़ जाएगा 400 से 500 के दरमियान। सबसे पहले बात होगी यार ये रूम रेंट की। इसके बाद बात करते हैं ग्रोसरी की, जो सबसे मेन चीज़ है रूम रेंट के बाद, जिस पे आपने ख़र्चा करने करना है, जो चीज़ें आपने लेके आनी आनी है, ग्रोसरी। तो सबसे पहले यार ग्रोसरी में बात करते हैं कपल की। तो ग्रोसरी में चीज़ें आती हैं, घी वगैरह आता है, आटा वगैरह, चीनी, दाल, जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं घर में किचन के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं ग्रोसरी के लिए। और कपल की बात करें तो वो पहले 2021 या 22 की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम थी प्राइसेस, लेकिन अभी यूके में प्राइसेस जो हैं ग्रोसरी की बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर कुकिंग ऑयल की बात करें तो 2021 या 2022 में जो प्राइस थी वो 99p पर लीटर थी कुकिंग ऑयल की, जो अभी चली गई है 2 पाउंड पर, यानी इससे डबल हो गई है। ज़ाहिर बात है जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो भी डबल हो जाएंगे। कपल की बात करें तो वो तकरीबन आपका जो है वीकली एक्सपेंस, वो सॉरी मंथली एक्सपेंस जो है वो 250 से लेकर 280 पाउंड के दरमियान आपका जो ग्रोसरी एक्सपेंस है वो आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं। अगर तो आप अपने लिए चॉकलेट, स्नैक्स या इस तरह की और भी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो उसके साथ साथ वेरी करेंगे आगे चीज़ें। तो ये एवरेज मैं बात कर रहा हूँ 250 से लेकर 280 के दरमियान जो मंथली एक्सपेंस है आपका ग्रोसरी पर आ जाता है। अगर मैं सिंगल की बात करूँ तो फिर ये वही उससे हाफ आ जाएगा, यानी 80, 90, 100 या 120 तक जो सिंगल है इसका मंथली एक्सपेंस ग्रोसरी पे आ जाता है। अगर तो आप ये चीज़ें अपने घर बना रहे हैं, अगर आप खाना वगैरह बाहर से खाते हैं तो जाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको। ये यार बात हो गई ग्रोसरी के रिलेटेड। इसके बाद यार बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ज़ाहिर बात है अगर आपने कहीं पे जाना है, किसी टाउन के अंदर जाना है, आप ज़रा हट के रहना है, तो आपको कहीं पे भी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ती है। सबसे पहले यार बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये यार आपको हर जगह पे मिलती है, गली गली में कह लें कि बसेस जाती हैं, उसके अलावा ट्रेन जाती हैं हर सिटी में। तो अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं इधर, तो आपको मूव करना पड़ता है। तो वैसे तो बनते हैं यार हर वीकली बनते हैं, इसके अलावा मंथली पासेस बनते हैं। इधर से अगर मैं बात करूं तो मंथली पास बनता था बस का, वो तकरीबन 60 पाउंड का बनता था। अभी वो इंक्रीज़ हो गया 66 पर, यानी 6 पाउंड जो हैं वो पास पे बढ़ गए हैं। इस तरह जो ट्रांसपोर्ट के भी एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, जिस तरह की महंगाई हुई है यूके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर।
तो अगर आप यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो जो उसके आपके एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन एवरेज अगर मैं बात करूं तो वो आपके आ जाते हैं 220 से लेकर 230 या 240 तक, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी प्राइवेट कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप अगर अपनी कार यूज़ करते हैं तो उसका यार आपने इंश्योरेंस पे करनी होती है मंथली। उसके अलावा आपने पे करनी होती है इसकी मेंटेनेंस। ये तकरीबन आपका जो मंथली है 120 से लेकर 150 तक, 150 पाउंड तक आपका जो खर्चा आ जाता है। और इसके अलावा फ्यूल वगैरह डिपेंड करता है कि आप कितनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। और ये आप एवरेज लगा लें तकरीबन 300 से लेकर 320 तक आपको इसका मंथली एक्सपेंस आ जाता है अगर आप प्राइवेट कार यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, सिंगल हैं या एज कपल या आप डिपेंडेंट आ रहे हैं, तो आपकी जो स्पाउस है वो यूनिवर्सिटी जाती है, तो जाहिर बात है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके एक्सपेंसेस भी आपको बढ़ेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहले मंथ में जाहिर बात है इतनी हाव नॉलेज नहीं थी कि किस तरह जाना है। अगर मैं लहदा ट्रेन यूज़ करूँ तो मुझे कितना किराया पड़ेगा, अगर डायरेक्ट यूज़ करूँ तो कितना पड़ेगा। जो मेरे पहले मंथ के जो ट्रेन के एक्सपेंसेस थे वो तकरीबन 280 से लेकर 300 तक मेरा खर्चा आया था। हालांकि मेरी हफ्ते में एक दिन यूनिवर्सिटी होती है और मैं 4 दफ़ा यूनिवर्सिटी गया था, मेरा एक दिन का किराया जो है वो 70 पाउंड लगता था। और अभी वो है कम होकर तकरीबन 45 तक आ गया है, क्योंकि मैंने ट्रेन चेक की है और लहदा मैं बुक करता हूँ लहदा सिटी से। और ये फिर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कितनी दूर है। अगर तो करीब है तो वेल एंड गुड, आपका किराया भी जो है वो बचेगा। इसके बाद यार बात करते हैं काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स यार यूके की गवर्नमेंट लेती है। जो भी इधर सिटीज़न हैं यूके के अंदर, जो जो भी लैंडलॉर्ड है जिनके पास प्रॉपर्टी है, ये वो देते हैं पर ईयर के हिसाब से। यहाँ देते पर मंथ भी है, लेकिन पर ईयर की बात करें तो इसका एवरेज निकाल के मैं आपको बताता हूँ। तो यार बात करते हैं, अगर तो आप रहते हैं कपल प्राइवेट रूम में, तो जो आपका एवरेज काउंसिल टैक्स बनता है, जो मैंने एक दो लोगों से पूछा है, जो हमारा लैंड लॉर्ड है इसकी फैमिली भी पहले इधर रहती थी, उससे मैंने पूछा है, तो वो कहता है यार 1500 से लेकर 1600 के दरमियान काउंसिल टैक्स बनता है, जो अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहते हैं एज अ कपल। तो अगर आप सिंगल रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये आपका बनेगा उससे हाफ, यानी तकरीबन 800। और अगर हम इसके मंथ के हिसाब से बात करें, अगर आप 800 पे कर रहे हैं एज सिंगल, तो आपका ये 65-70 एवरेज बन जाता है। और अगर आप बात करें शेयरिंग की, सॉरी कपल की बात करें, तो वो ज़ाहिर बात है 120, 130 या 140 के दरमियान एवरेज बन जाता है आपका मंथली काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स दरअसल यार ये यूके की गवर्नमेंट लेती है रोड स्ट्रीट की मेंटेनेंस के लिए, रोड या लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स है। इसके अलावा जो बिन बाहर पड़ी होती हैं, हर घर के बाहर 2 से 3 बिन पड़ी हैं जो कचरा उठा के ले जाते हैं, कोई वीकली उठाते हैं, कुछ वीक में 2 दफ़ा उठाते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें इनकी मेंटेनेंस के लिए यूके की गवर्नमेंट काउंसिल टैक्स लेती है सबसे। अगर तो यार आप रह रहे हैं किसी शेयरिंग रूम में रह रहे हैं, तो जाहिर बात है काउंसिल टैक्स जो है वो लैंडलॉर्ड देता है, और इसके जो एक्सपेंसेस है जो आप रूम रेंट देते हैं उसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही कवर हो जाती हैं। ये सिर्फ लैंडलॉर्ड का मामला होता है कि वो किस हिसाब से इसको मैनेज करता है, ये उसी ने अदा करना होता है। इसके बाद यार बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर वही बात है कि दो तरह के, अगर आप प्राइवेट रह रहे हैं, इसके अलावा अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं। अगर आप यार प्राइवेट एज आ कपल रह रहे हैं, एज आ कपल क्या जो भी है, अगर आप प्राइवेट में रह रहे हैं जिसमें एक बेड है, एक किचन है, एक वॉशरूम है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो आपकी जो मंथली कॉस्ट आती है वो तकरीबन 70 पाउंड से 80 पाउंड तक आती है, ये जो एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सिंगल हैं, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, तो वो इससे हाफ आती है, यानी तकरीबन 30 से 40 पाउंड के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इसके अलावा यार अगर गैस बिल की बात करें तो फिर ये वही बात आती है कि अगर आप प्राइवेट में रहते हैं तो जो आपकी जो कॉस्ट आती है तकरीबन 70 से 80 पाउंड के दरमियान, अगर आप रहते हैं सिंगल। और अगर आप रहते हैं अगर आप रहते हैं शेयरिंग रूम में, ये आपकी आती है 70 से 80। और अगर आप किसी प्राइवेट रूम में रहते हैं तो ये आपकी आती है 110, 120 या मैक्सिमम 130 के दरमियान, ये आपकी इसकी आती है। इसके बाद बात करते हैं यार वाईफाई की। वाईफाई की जो कास्ट है वो ये शेयरिंग रूम में तकरीबन आपको पड़ जाती है 25 से 30 पाउंड के दरमियान, जो टोटल इसकी कॉस्ट आती है। और अगर आप रहते हैं प्राइवेट, जो आपने अपना बिल अलहदा पे करना होता है, तो ये आपको पड़ती है तकरीबन 45 से 50 या 55 तक मैक्सिमम।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस बिल या वाईफाई का जो बिल हैं, ये अगर आप तो रह रहे हैं किसी शेयरिंग रूम में तो जो आपका लैंडलॉर्ड है वही पे करता है। आपके जो रूम रेंट होते हैं उसके अंदर ही इंक्लूड होता है ये सारा कुछ, ये जो जितने भी बिल्स हैं तो आपको ये अलहदा से पे नहीं करने पड़ते। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप प्राइवेट रह रहे हैं, अगर आपने फ्लैट लिया हुआ है तो उसके अंदर जो आपने पे करने होते हैं ये सब कुछ अलग पे करना होता है। और इस वजह से ये सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको अलग से पे करनी पड़ती हैं। तो यार ये थे मंथली एक्सपेंसेस जो मैंने कुछ खुद एक्सपीरियंस किए हैं, उसके अलावा पूछे हैं, लोगों से पूछे हैं, 2-3 लोगों से जो एज कपल रह रहे हैं, इसके अलावा जिनकी फैमिलीज इधर रह रही हैं, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनकी फैमिली पहले इधर रहती थी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। और अगर यार इस तरह की आप मज़ीद वीडियो चाहते हैं चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और यार सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।